माला लेके एडी है जो आदिवासी लोगों का है लेके को हम विश्वास करते हैं कि वे स्वर्ग राज्य में ईश्वर के साथ हैं। तो आज के इस शुभ दिन में प्रथम पुण्यतिथि, उसकी मृत्यु की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और मैं विशेष रूप से याद करता हूँ हमारे पिता के मित्र सुखराम सर हैं, बाबा हैं, उनको भी याद करते हैं। और आज के दिन ये हमारे आर्च बिशप हाउस में आर्च बिशप के सेक्रेटरी हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद अनूप कुजूर, अनूप एक्का आप जानते होंगे, चैनपुर वाले हैं, बर्ग हाई स्कूल में हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उसके बाद में फादर मोजेस को तो आप जानते हैं, हमारे साथ जिनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, हम दो फादर हैं। हमारे फादर अजय लकड़ा, ये रांची महाधर्म प्रांत के लिए हैं। उसके बाद आप लोग जानते होंगे, हमारे साथ अक्सर आते हैं हमारे दोस्त फादर प्रफुल्ल तिग्गा, ये उल्हातूपल्ली में पल्ली पुरोहित हैं और डीन हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में है फादर रंजीत, लोहरदगा से आए हैं, रंजीत लकड़ा, यहाँ पर एक ही जेसुइट हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। इनके बहुत नजदीक रहे, जब मैं लोहरदगा में था तो हम लोग उनके साथ काम करते थे, वहाँ के सुपीरियर हैं और इनका घर है यहाँ का ही है, नजदीक ही है, इसीलिए रास्ता जानते हैं तो एकदम तुरंत आ गए। उसके बाद है फादर बरनाबस मीन जी, ये प्रधान अध्यापक हैं, दिघिया पल्ली में हमारे स्कूल है, वहां पर हेडमास्टर हैं और इन्हीं के अंदर में रिजेंसी वगैरह किया था, उनके साथ ब्रदर लाइफ में बहुत रहा था, तो मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके बाद है अनिल मीन जी, अनिल कुजूर, ये हमारे रांची धर्म प्रांत के पुरोहित हैं, ये कैथोलिक चैरिटी के डायरेक्टर हैं। उसके बाद है फादर तुबियस, तो फादर तुबियस टप्पो, ये रांची के ही हैं और अभी आर्च बिशप हाउस में हैं और शादी से संबंधित समस्याएं सब आता है तो उनको देखते हैं, इसको जुडिशियल भी करते, क्या करते स्वामी, तो उस पद पर है, तो बहुत बड़े पद पर है। उसके बाद में है फादर अंजुलुस को अक्सर आप लोग देखते हैं यूट्यूब में, फादर अंजुलुस, ये अभी दिघिया में हैं और हमारे बीच में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में हमारे स्कूल के स्कूल इंस्पेक्टर हैं रांची डायसिस के फादर मुकुल कुल्लू, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूं। तो ये सारे हमारे भाई, हमारे बिशप, आज हम लोगों के स्वर्गीय विक्टोर खलखो का जन्म 26 अगस्त 1937 ईस्वी में रामपुर के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय जोजन खलखो एवं माता का नाम स्वर्गीय तेरेसा खलखो और सोमारी था। वे कुल 6 भाई बहन थे, जिसमें उनका स्थान तीसरा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिलफाड़ी स्कूल में की। 12वीं हाई स्कूल चैनपुर से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा
1959 ईस्वी में उत्तीर्ण किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इंटर की परीक्षा 1961 ईस्वी में तथा बीए की परीक्षा 19 परिवार के सभी सदस्यों, हमारे स्वर्गीय विक्टर के बेटे बेटियां, पोती बच्चे सभी, जब भी हम एक फादर के पिता या माता की याद करते हैं तो कलीसिया के लिए कुछ विशेष और इस विशेषता प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। अध्याय 2 पद संख्या 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब भीतर आए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उससे उस मुक्ति को देखा है जिससे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में प्यारे भाई और बहनों, पिछले साल इसी दिन 2 फरवरी प्रभु ने बाबा विक्टर को अपने पास बुलाया और 2 फरवरी कलीसिया के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 40 दिन होते हैं प्रभु यीशु के जन्मदिन के बाद, और 40 दिनों के बाद छोटा बच्चा को लेके मंदिर में अर्पित करने का, और आज का दिन है कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार प्रभु यीशु को या प्रभु को मंदिर में अर्पित करने की खबर। जब हम सुसमाचार सुनते हैं
तो प्रभु यीशु को मंदिर में लाते हैं और जब दो बहुत बुजुर्ग लोग उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है, एक सिमियोन और दूसरा हम हमारे कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रेरणा से परिपूर्ण। हे करुणा में दया निधान ईश्वर, आज हम विशेषकर हमारे पिता विक्टर खलखो की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए हमारे दादू जोजन, दादी तेरेसा, दीदी दिव्या, फूफा जॉन बेनेडिक्ट, फ्रांसिस, गांव तथा सभी मृत रिश्तेदारों की आत्मा के लिए दुहाई करते हैं। तू उनके हर गुनाहों को माफ कर और उनकी आत्मा को परमानंद, सुख और शांति दे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, हम विभिन्न रोगों और बुढ़ापे से लाचार माता पिता भाई बहनों को तेरे शरण में लाते हैं। तू उन्हें अपने हाथों से स्पर्श कर, जिससे वे चंगाई प्राप्त कर तेरी धन्यवाद और स्तुति अपने जीवन में कर सके। इसके लिए आबा से निवेदन करें। बीते वर्ष के सभी कृपा दानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते और इस वर्ष 2022 में परिवार के सभी सदस्यों पर ईश्वर की अनुग्रह और संरक्षण प्राप्त हो, जिससे हम आने वाले रोगों महामारियों से बचे रहे। साथ ही अपने अपने जीवन में प्रभु का अनुभव प्राप्त करते हुए मेल प्रेम शांति से जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे देश के सभी शासनकर्ताओं को तेरे सम्मुख लाते हैं। हे ईश्वर, उन्हें इतनी ज्ञान दे कि वे लोगों और देश की उन्नति को ध्यान में कार्य कर सके। हम इसलिए हम प्रभु यीशु से निवेदन करते हैं। Bye.
निगले पवित्र निमायंगो के खेलनो निगले पवित्र निमायंगो के खेलनो दुलरायो दुनिया नो एक सन बेदों का दुलरायो दुनिया नो एक सन बेदों का तीना नये मागे आयो पारम लिंगे यो मन सदा बिंतीना नया यो निंगस गुसने पापिया लागे दुलरायो दुनिया नो एक तो श्रद्धांजलि प्रोग्राम चलते रहेगा, उससे बीच में थोड़ा सा रोकते हैं। परिवार की ओर से आज आए हैं तो चिन्ह के रूप में परिवार की ओर से माँ ये अकेडमिक्स कुमारी माँ से पूरा कराया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।